हालेलुया। प्रभु परमेश्वर के पवित्र नाम की हम तारीफ करते हैं कि परमेश्वर ने हमें अच्छे अवसर दिया और अच्छा समय दिया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन को आज सुबह के समय देख सकें। सो आए हम प्रभु के एक वचन के ऊपर ध्यान लगाना चाहते हैं और प्रभु के वचन के मनन करना चाहते हैं। सो मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। आप मेरे साथ पवित्र बाइबल को निकाल सकते हैं। रोमियो का पत्री 5 अध्याय उसका 6 वचन। सो क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। और 7 वचन में लिखा, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। 8 में लिखा, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इधर हमने प्रभु के पवित्र वचन में से देखा, 6 में लिखा हम निर्बल थे और भक्तिहीन थे। भक्तिहीनों के लिए, निर्बलों के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मरा। और फिर हमने देखा कोई धर्मी जन के लिए तो मरता है, तो वो तो एक बात हो ही ना कि कोई धर्मी के लिए, परंतु हो सकता है भले मनुष्य के लिए मरने का साहस करे। परंतु परमेश्वर हम में कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं। परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी थे प्रभु यीशु हमारे लिए मरा। आज बहुत बार हम मसीह में चलते हुए हम उस परमेश्वर की भलाई को भूल जाते हैं, उस प्रेम की भलाई को भूल जाते हैं। और बहुत बार हम मसीह लोग, प्रभु में चलते हुए लोग अपने आप पर घमंड करने लगते हैं कि यह सब मैं अपनी खूबी के द्वारा कर रहा हूँ, शायद मैं चल रहा हूँ और कोई चल नहीं सकता। नहीं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जिस प्रकार हम चल रहे हैं उसमें हमारा कोई भी इतना योगदान नहीं है अगर चलाने वाला हमारी सहायता ना करे, यदि सहायक पवित्र आत्मा हमारी मदद ना करे। जैसे हम सीखते हैं पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल, पवित्र आत्मा की सहभागिता, हम अपने आप पर घमंड करना छोड़कर, क्योंकि हम तो भक्तिहीन थे, निर्बल थे और आज भी निर्बल हैं। यदि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे साथ ना हो, यदि उस परमेश्वर का प्रेम हम पर ना हो और प्रभु यीशु मसीह का फजल जो उसने सलीब पर हमारे लिए, हम पापियों को उद्धार देने के लिए किया है, इसलिए इन दिनों में हमें एक एक भाई बहन को, एक एक विश्वासी जन को ये सोचना चाहिए, मैं पापी था, आज भी गलतियों से भरा हुआ हूँ, कोई पता नहीं मुझ में कब गलती आ जाए। प्रभु का दास दाऊद का एक बात याद हमेशा रखना, वो एक बात बोलता है, मुझसे बड़े भक्त ताकत वाले इस रणभूमि में गिर पड़े हैं। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, शाऊल पातशाह कितना बड़ा था, वो कितना उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था, कितनी उसके ऊपर सामर्थी दास शमूएल नबी ने उसको मसा किया था। लेकिन चलते चलते उसके जीवन में जो घमंड आया, वह अपने आप को एक समय समझ रहा कि मैं वही राजा हूँ, मेरे वस्त्रों में बहुत ताकत है, मैं परमेश्वर का अभिषिक्त हूँ। लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि उस परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर से उठ चुका है। किस बात के कारण? उसके घमंड के कारण, उसकी गलतियों, उसके पाप के कारण। इसलिए आप और मैं इन दिनों में घमंड नहीं, अपने आप को नम्र करते हुए, क्योंकि दीन व्यक्ति कुछ प्राप्त कर लेता है
और घमंडी व्यक्ति कुछ प्राप्त नहीं कर पा सकता। मैं एक बात बोलकर समाप्त करना चाहता हूँ। एक किसी अच्छे व्यक्ति ने एक बात कही है। एक व्यक्ति बोल रहा था कि जब हम पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो हमें झुक कर जाना है, हम झुक कर जाते हैं, और जब हम पहाड़ी से उतर रहे होते हैं हम अकड़ कर उतर रहे होते हैं। ये हमारा मसीह चाल चलन ऐसा है। जब हम मसीह में बढ़ रहे हैं, मसीह के कद तक बढ़ रहे हैं, जब हम पवित्रता में बढ़ रहे हैं, जब हम विश्वास में बढ़ रहे हैं, जब हम सेवक लोग भी सुने कान खोलकर, जब हम कलीसिया में बढ़ रहे हैं, कलीसिया बढ़ रहा है हमारा, तो ये हमारा खूबी के अनुसार नहीं है। परमेश्वर ने विश्वास योग्य समझकर हमें सेवा दी है। हमने उतना नम्र होते जाना है। आज बहुत बार ऐसा होता है, जिस व्यक्ति के पास 2-4 रुएं हो, उस व्यक्ति को एक बड़ा सेवक जिसके साथ 100, 200, 400 का झुंड है, वह व्यक्ति उस सेवक को, उसकी पदवी को नहीं जानता। उसको बोलता है ये सेवक है क्या, इसकी सेवा देखो, मेरी सेवा देखो, मेरा चर्च बड़ा है, उसका चर्च बड़ा है। भाई साहब, आपका गिरने का समय आ गया। एक बात हमेशा याद रखना, जितनी बड़ी आपकी सेवकाई है उतना बड़ा आपके ऊपर जिम्मेवारी भी है। और एक बात हमेशा याद रखना, जिस वृक्ष को फल लगता है वह कभी ऊपर को नहीं, वह भी झुकता है। इसलिए आप अगर अपने आप को बड़ा सेवक मानते हैं, बड़े विश्वासी मानते हैं, तो आप मेरे प्रिय भाइयों बहनों, घमंड करने की बात नहीं, सब उसके अनुग्रह के द्वारा है। हम जितना नम्र होंगे प्रभु आपको उतना ही और बढ़ाएगा। ये हो सकता बहुत सेवकों के लिए एक चेतावनी का कारण भी हो, बहुत विश्वासियों के लिए ये वीडियो एक चेतावनी का कारण हो। इसलिए मेरी सुनने वाले हर एक अजीज बहन भाई, आप अपने प्रभु को हमेशा स्मरण रखें और इस वचनों को कभी मत भूले कि मैं निर्बल था, मैं भक्तिहीन था, मैं पापी था, मुझ में कोई खूबी नहीं थी, मुझ में कोई लियाकत नहीं थी, मैं तो उस परमेश्वर की भलाई से दूर था, मैं तो परमेश्वर की महिमा से रहित था, मैं तो एक पापी था, लेकिन मेरे लिए एक सृष्टिकर्ता मरा, वो प्रभु यीशु है। मेरे लिए एक मानव देह में आया, उसके कारण ये सब कुछ हुआ कि मैं सत्य को जान सकूं और पाप से बाहर निकल सकूं और सच्चे परमेश्वर के पीछे चल सकूं। ये हमारी कोई खूबी और लियाकत नहीं है, ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर का अनुग्रह है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए जो तेरे लोगों ने सुना है। प्रभु जितने लोग इसको मनन करें और प्रभु जिनके मन में पश्चाताप आए, जिनके जीवन में ऊंचापन है, प्रभु यीशु के नाम में पिता नम्रता आने पाए। हालेलुया। जो सेवक लोग प्रभु अपनी सेवकाई की बढ़ोतरी के कारण प्रभु घमंड में हैं, पिता उनको नीमा मन दो पिता परमेश्वर, ताकि हम सब तेरे हैं पिता, हम सब प्रभु तेरे राज्य के लिए तैयार हो जाएं पिता। प्रभु हमारे बीच में एक ही ऊंचा है, वो आप हैं पिता। प्रभु हम में कोई खूबी कोई लियाकत नहीं है, हम तो कमियां से आज भी भरे हुए हैं। आपका पवित्र आत्मा ही है जो हमें सहायता कर चला रहा है। बाप बेटा पाखरू, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। प्रभु आज पश्चाताप दो और बहुतों को प्रभु इस वचन के अनुसार इकरार करने के लिए कृपा दो। यीशु मसीह के मधुर नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। मारनाथा।